हिंदी फर्स्ट, क्लास 8, चैप्टर नंबर 4। मुझे सुबह सवेरे टहलने की आदत है। प्रातःकाल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब मैं घर पर रहता हूँ तो सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नया नियम सा बन गया है। एक दिन सवेरे टहलने निकला तो हवा की सोच विचार सेवा भावना पर विचार करने लगा। तो लेकर जब टहलने के लिए निकलता है एक दिन, तो वो हवा जो मनुष्यों की सेवा करती है, रोज प्रातःकाल से सायं तक बहती रहती है, उसकी सेवा भावना पर लेखक विचार करने लगा कि कितनी मेहनत से हवा हमारी सेवा करती है। पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा ये हवा कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुँची होगी। हवा से चली, कहाँ से चली है, कितना उपकार किया, इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि हम पर कितना उपकार करके हवा बह रही है, इसका कौन अंदाज़ा लगा सकता है। भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा और वहाँ से हवा चलकर यहाँ तक आई है, किंतु इसके आगे अफ्रीका तक केवल समुद्र ही समुद्र है। शायद उससे भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम के प्रदेशों से पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को जीवन देती हुई ये हवा यहाँ पहुँची होगी और यहाँ के मनुष्यों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य पालन के लिए शांत भाव से पूर्व के प्रदेशों को की ओर आगे बढ़ रही है और मनुष्यों की सेवा लगातार करती जा रही है। मैंने सोचा ये हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। तब हवा से मैंने कहा, हवा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, फिर भी तुम्हारी सेवा का समाचार अखबारों में तो कभी भी नहीं पढ़ता। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसे बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो, ताकि तुम्हारा भी नाम ज़्यादा हो जाए। तो लेखक ने हवा को मनुष्यों की भांति, यदि मनुष्य किसी पर थोड़ा सा भी उपकार कर देता है तो उसे बड़ा चढ़ा कर लिखता है, तो उसी प्रकार लेखक ने हवा को भी बताया कि तुम भी जो उपकार करो उसे बड़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। लेखक की बात सुनकर हवा ने पूछा, कौन सा अखबार अच्छा है। तो लेखक ने कहा, हिंदी अंग्रेजी के बहुत से अखबार हैं, सभी में अपनी प्रशंसा छपवाया करो। हवा बोली कि तुम्हारे यहाँ किस अखबार जो हैं सूर्यलोक और चंद्रलोक तो जाते हैं। मैंने कहा, वहाँ तो नहीं जाते। हवा मेरी मूर्खता पर हंसती। तुम पक्के कूपमंडू को, कूपमंडू कहते हैं कुएं में रहने वाला मेढक जो कुछ और बाहर की दुनिया के बारे में न जानता हो। तुम्हारे लिए तो थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं। मैंने तो संसार के हर प्राणी की सेवा का व्रत ले रखा है और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। मतलब उसने कहा कि तुम सिर्फ कुएं के मेढक हो, तुम और बाहरी दुनिया के विषय में कुछ नहीं जानते हो। मैंने तो पूरे संसार की हर प्राणी की सेवा का व्रत ले रखा है और मेरी जो अखबार है वो मेरे ईश्वर का हृदय है। यहाँ सब खबरें अपने आप पहुँचती हैं। वहाँ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता, एक दूसरे के विषय में कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं होता है। किसी के कहने से वहाँ कोई खबर नहीं छापी जाती है, सच्ची खबरें वहाँ स्वयं छप जाती हैं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञापन बाजी के दलदल में फंस जाऊं। निस्वार्थ भाव से हर प्राणी की सेवा करना मेरा धर्म है और यही मेरे स्वामी के प्रिय है। अच्छा है तुम भी मेरा अनुकरण करो। तो हवा कहती है कि मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं इस विज्ञापन बाजी के जंजाल में फंस जाऊँ। मैं तो इसी तरह से जिस तरह से सेवा करती आ रही हूँ, प्राणी मात्र की सेवा करूंगी। हवा की ये स्पष्टोक्ति मुझे बहुत बुरी लगी। उसने कहा, स्पष्ट रूप से हवा ने जब उसकी लेखक की बुराई की तो उसे बहुत बुरा लगा। और हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं, मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं। अखबारों में उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन छप ही जाएगा, किंतु हवा को मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहाँ। वह तो तेजी से अपने रास्ते पर चलती। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर उतार दिया। हवा की बातें सुनकर लेखक ने गुस्सा ऊँट पर उतार दिया।